नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी, सरस्वती एवं दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। शक्ति की उपासना का पर्व शारदीय नवरात्र प्रतिपदा से नवमी तक निश्चित 9 तिथि, 9 नक्षत्र, 9 शक्तियों की नवधा भक्ति के साथ सनातन काल से मनाया जा रहा है। आदिशक्ति के हर रूप की नवरात्र के 9 दिनों में क्रमशः अलग अलग पूजा की जाती है। नवरात्रि भारत के विभिन्न भागों में अलग ढंग से मनाई जाती है। गुजरात में नवरात्रि समारोह डांडिया और गरबा के रूप में मनाया जाता है। बंगाल में नवरात्र मुख्य त्योहार व सबसे अलंकृत रूप में उभरा है। नवरात्रि के पहले 3 दिन देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए समर्पित किए गए हैं। यह पूजा उनकी ऊर्जा और शक्ति के लिए की जाती है। प्रत्येक दिन दुर्गा के एक अलग रूप को समर्पित है। नवरात्रि के चौथे, 5वें और 6ठे दिन लक्ष्मी यानी कि समृद्धि और शांति की देवी की पूजा करने के लिए समर्पित है। 7वें दिन कला और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। प्रार्थनाएं आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश के उद्देश्य के साथ की जाती हैं। 8वें दिन यज्ञ किया जाता है। यह एक बलिदान है जो देवी दुर्गा को सम्मान तथा उनको विदा करता है। 9वां दिन महानवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन 9 कन्याओं का पूजन होता है। इन 9 कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। कन्याओं का सम्मान तथा स्वागत करने के लिए उनके पैर धोकर पूजा की जाती है। कलश स्थापना का सही तरीका। कलश स्थापना करने के लिए व्यक्ति को नदी की रेत का उपयोग करना चाहिए। इस रेत में जौ डालने के बाद कलश में गंगाजल, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, रोली, कलावा, चंदन, अक्षत, हल्दी, रुपया एवं पुष्पादि डालें। इसके बाद ओम भूमिये नमः कहते हुए कलश को 7 अनाज के साथ रेत के ऊपर स्थापित कर दें। कलश की जगह पर 9 दिन तक अखंड दीप जलते रहें। कलश स्थापना के महत्वपूर्ण नियम। कलश की स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करें। कभी भी कलश का मुंह खुला ना रखें। अगर आप कलश को किसी ढक्कन से ढक रहे हैं तो उस ढक्कन को भी चावलों से भर दें। इसके बाद उसके बीचों बीच एक नारियल भी रखें। पूजा करने के बाद माँ को दोनों समय लौंग और बताशे का भोग लगाएं। माँ को लाल फूल बेहद प्रिय है, लेकिन भूलकर भी माता रानी को आक, मदार, दूब और तुलसी बिल्कुल न चढ़ाएं। नवरात्र में व्रत रखने वाला सिर्फ फलाहार पर ही पूरे 9 दिन रहता है, क्योंकि इस दौरान अन्न की मनाही होती है। धार्मिक मान्यता। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक व्रत करने से व्यक्ति के शरीर और मन शुद्ध हो जाते हैं। इसी वजह से इंसान भगवान की साधना शांति से कर पाता है। ऐसा करने से उसकी इच्छा शक्ति भी प्रबल होती है।
शैलपुत्री। माँ दुर्गा का प्रथम रूप है शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म होने से इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। नवरात्रि की प्रथम तिथि को शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इनके पूजन से भक्त सदा धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। इनकी पूजा से चंद्रमा से संबंधित दोष समाप्त हो जाते हैं। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। माँ दुर्गा का यह रूप भक्तों और साधकों को अनंत कोटि फल प्रदान करता है। इनकी उपासना से तप, त्याग्य, वैराग्य, सदाचार और संयम की भावना जागृत होती है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। चंद्रघंटा। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा है। इनकी आराधना तृतीया को की जाती है। इनकी उपासना से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। वीरता के गुणों में वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश होता है व आकर्षण बढ़ता है। देवी चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। कुष्मांडा। चतुर्थी के दिन माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। इनकी उपासना से सिद्धियों निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोक दूर हो जाते हैं एवं आयु व यश में वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा सूर्य का मार्गदर्शन करती हैं, अतः इनकी पूजा से सूर्य के कुप्रभावों से बचा जा सकता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों एवं निधियों को देने वाली जप माला है। इनका वाहन सिंह है। माँ स्कंद माता। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी हैं। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। देवी स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से बुध ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। कात्यायनी। माँ का 6वां रूप कात्यायनी है। 6ठे दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। कात्यायनी देवी साधक को दुश्मनों का संहार करने में सक्षम बनाती हैं। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना होता है। देवी कात्यायनी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से बृहस्पति के बुरे प्रभाव कम होते हैं। महर्षि कात्यायन ने भगवती की उपासना की। इनकी इच्छा थी कि इन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने पुत्री के रूप में इनके घर जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाईं। ब्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए इनकी आराधना की, इसलिए यह ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। नवरात्रि की सप्तमी के दिन माँ काली की आराधना का विधान है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है व दुश्मनों का नाश होता है एवं तेज बढ़ता है। देवी कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से शनि के बुरे प्रभाव कम होते हैं। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ हैं, इसलिए ये शुभंकरी कहलाईं।
महागौरी, देवी का 8वां रूप माँ गौरी है। इनका अष्टमी के दिन पूजन का विधान है। इनकी पूजा सारा संसार करता है। महागौरी की पूजन करने से समस्त पापों का क्षय होकर चेहरे की कांति बढ़ती है, सुख में वृद्धि होती है एवं शत्रुओं का शमन होता है। देवी महागौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से राहु के बुरे प्रभाव कम होते हैं। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबरधरा कहा गया है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठिन तप किया, जिससे उनका रंग काला पड़ गया। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उससे उनका रूप गौरवर्ण का हो गया, इसलिए यह महागौरी कहलाई। सिद्धिदात्री, माँ सिद्धिदात्री की आराधना नवरात्रि की नवमी के दिन की जाती है। इनकी पूजा से जातक 8 सिद्धियाँ यानी कि अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, गरिमा, प्राकम्य, महिमा, ईशित्व और वशित्व प्राप्त करता है। माँ सिद्धिदात्री केतु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से केतु के बुरे प्रभाव कम होते हैं। इनका वाहन सिंह है और कमल पुष्प पर आसीन होती हैं।